हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग्स विद तानी। आज हम यूपी ट्रिपल एससी जो 7 सितंबर को हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 6 सितंबर के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है और ये इसके जीएस के क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम जो 12 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपका क्विक रिवीजन इन क्वेश्चन से हो सकता है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? तो भारतीय दयाल एक बहुत ही पॉपुलर मधुबनी पेंटर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता कौन था या थी? तो एनी बेसेंट थी लीडर। मैं आपको बता दूं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में बनाई गई थी ऑलकॉट और वेल्वेट्स के द्वारा। इसमें 16 और लोग थे। पहले प्रेसिडेंट थे ऑलकॉट, उसके बाद एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी, फिर उन्होंने एंड तक इसे लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वॉट इक्वल होता है 1 जूल पर सेकंड के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? अल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी जैसे एल नीनो है, ये क्या करता है? ये भारतीय मानसून को छीन लेता है भारत से। तिब्बती पठार एज अ हीट सरफेस एक्ट करता है। जेट स्ट्रीम्स हैं, ये भी मानसून देश में लेकर आती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लेकर आती है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला हमारा सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए क्या सुरक्षित करने का प्रयास होगा? तो ये काफी न्यूज में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, ये सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 में इसकी बात की गई है। अगला सवाल देखते हैं। भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? तो एक्विफेर यानी कि जलभृत। जलभृत होते हैं जो ग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं और उन्हें ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? गोल्डन ईगल। ये काफी न्यूज में भी बना हुआ था। अगला सवाल है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2025 का थीम क्या था? इसका थीम था रिस्टोर द लैंड एंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको बता दूं कि ये दिन 17 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, घड़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस देश को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये दिन की घोषणा की थी और उसकी वजह से कलकत्ता में खासकर की काफी ज्यादा वायलेंस भी हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ये डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये 20 से 24 जनवरी 2025 में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय यानी कि अर्बन सभ्यता कौन सी थी? दक्षिण एशिया की बात हो रही है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी पूरे साउथ एशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट 1, भारत के संविधान में भाग 1 क्या है? तो भाग 1 हमें पता है यूनियन एंड टेरिटरीज है। देखिए, जो सिटीजनशिप है ये भाग 2 है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है 4A, जिन्हें 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। अगला सवाल देखते हैं। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। एपेक को कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। इसमें 21 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया का पैसिफिक कोस्ट नहीं है। इंडिया इंडियन कोस्ट ओशियन के साथ अपना कोस्ट लाइन शेयर करता है, पैसिफिक के साथ नहीं करता, इसलिए ये एपेक का पार्टनर नहीं है। ऑल्दो इंडिया ने बोला था कि हमें इसका पार्टनर बनना है, बट अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि इंडिया इसका पार्टनर है। आगे बढ़ते हैं।
जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन के तरह अलग हो जाते हैं, यानी कि घनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन की तरह ये अलग हो जाता है। यही पहचान होती है कि जो सोल्यूशन है वो एसिड है। अगला सवाल है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? 1770 में से स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इन्हें करते हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य था कि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन करने देने का एक प्रयास था। अगला सवाल है, धौलागिरी पर्वत के ऊपर। जी, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, आपको पता ही होगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट एंड मनसालू, ये सब नेपाल की ऊंची चोटियों में से कुछ नाम है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी रेंज कुछ 7 से 10 किलोमीटर के बीच में है। जो वन था, मार्क 1 था, उसकी रेंज थी 4 किलोमीटर, लेकिन इसकी रेंज है 7 से 10 किलोमीटर, और ये ऑटोमेटेड भी है, और इसका सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है, तो अब इसे इंडियन आर्मी में जोड़ दिया जाएगा। अगला सवाल है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है सबसे ज्यादा, सबसे मेन। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो हम सबको पता है, वर्धमान महावीर अंतिम यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे। नेमिनाथ 5वें थे, पार्श्वनाथ 23rd थे, 23वें, और ऋषभनाथ 1st थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2324 के माध्यम से नागरिकों को क्या गारंटी दी गई है? तो इसमें गारंटी दी गई है शोषण के खिलाफ अधिकार। जो आर्टिकल 23 है वो फोर्स्ड लेबर की बात करता है कि फोर्स्ड लेबर अगर कहीं होगा तो उनको पनिश किया जाएगा, उसे पूरी तरीके से रोकता है। आर्टिकल 24 है, ये जो हजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कि जान का खतरा होता है, उसमें 14 साल से छोटे बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स हमें शोषण के खिलाफ अधिकार देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो साहा न्यूक्लियर फिजिक्स आपका कोलकाता में स्थित है। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम किस नाम से जाना जाता है? यह हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? अवध। अवध पर कब्जा करना उनका सबसे अनुचित कार्य था, और उसी के बाद फिर 1857 रिवोल्ट हमें देखने के लिए मिला था। 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो क्या उत्पाद बनाते हैं? वो वाटर वेपर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाते हैं, जल वाष्प जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नितिन भंडारी को नियुक्त किया गया था। अगला जीएस का सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? तो ये एथेंस में आयोजित हुए थे, आप सबको पता है। अभी हमने देखा ओलंपिक डे हम 23 जून को मना रहे हैं, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक खेल था वो सबसे पहले एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना था? मार्क्स एंड एंगल से माना था। इन्होंने ही सबसे ज्यादा इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जीएस का। बुद्ध ने दुख से मुक्त होने पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, जहाँ पे सांची स्तूपा भी स्थित है। यहाँ पे इसको धर्म चक्र परिवर्तन इस पूरे जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, जिसका सिंबल है व्हील यानी कि चक्र, जो सांची स्तूपा में भी हमें देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग। शालीमार बाग हमें पता है श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद
विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। काफी न्यूज में ये बना रहता है। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है और इसे गवर्नमेंट ऑफ केरला प्लस अदानी ने मिलकर बनाया है। अगला सवाल देखते हैं। यूएनसीटीएडी का हमें विस्तार करना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन की बॉडी है जिसे यूएनजीए ने बनाया था, 1964 में बनाया था। और ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी रिलीज करती है, यही सेम बॉडी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP का 12वां सदस्य कब बना था? तो ये 12वां सदस्य बना था 15 दिसंबर 2024 को। अगेन ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। कोरोना किस कंट्री का करेंसी हमें बताना है? कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये स्वीडन की मुद्रा है, ये एक स्वीडिश करेंसी है। अगला सवाल है, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? हमें पता है रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वो रात्रिचर होते हैं और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करते हैं, यानी कि वो बहुत ही कंसेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं जिससे कि कम से कम पानी का लॉस हो उनकी बॉडी से और ज्यादा से ज्यादा पानी उनकी बॉडी में ही स्टोर रहे। नेक्स्ट इज भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? 1952 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है? तो वो राजस्थान में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन तीनों में देखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फीटस को। अगला सवाल है, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां संभवतः होता है जब आपका क्या है वाइड बेस है पॉपुलेशन में, तो देयर आर चांसेस की हाई बर्थ रेट है, यानी कि उच्च जन्म दर वहां पर है। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की थी? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने की थी। तो हमें ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट कंपाइल करता है CGWB, लेकिन इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये ग्राउंड वाटर पर पूरा डेटा प्रोवाइड करते हैं। शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1945 में आयोजित किया गया था। किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता था? साउथ अफ्रीका ने जीता था। ये इनका पहला खिताब था, यानी कि मेडन टाइटल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर हमारा कोई और क्वेश्चन बचा है। जी, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये 28 जून 2000 में प्रस्तुत की गई थी। अगला सवाल है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो उन्होंने लोबिया उगाया था जिसको काओपी बोलते हैं। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये इंडियन स्पेस हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे हमारा सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो और न्यूनतम 60 सदस्य ही हो सकते हैं? तो इसमें अधिकतम 500 सदस्य की बात की गई है। ये कहा गया है कि 60 से 500 के बीच में ही सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि गोवा है, गोवा में 40 सदस्य हैं, सिक्किम में जितना मुझे याद है 32 सदस्य हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बाकी राज्यों में 60 से 500 के बीच में ही सदस्य रहते हैं। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए हैं। ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।